अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं CS 201P यानी प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के हवाले से। असाइनमेंट देखिए जी, आपकी असाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी इस दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी मुश्किल असाइनमेंट है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग के अंदर असाइनमेंट को समझा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो देखिए जी, आपने वही काम जिस तरह मैंने आपको CS 201 की असाइनमेंट बनाई थी ना, इस तरह प्रैक्टिकल की असाइनमेंट मैं आपको बनवा रहा हूँ। तो आपने भी डेव सी प्लस प्लस में ही क्रिएट करनी है। दोबारा से सुन लें, डेव सी प्लस प्लस हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका इंटरफेस इस तरह का होता है, और इसी को आपने डाउनलोड करना है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आपने करना ये जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आपने इनपुट जो है वो यूज़र से लेना है। वो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो सी आउट और सी इन का फंक्शन। तो सी आउट क्या करता है, ये स्टैंड करता है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि आपको वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देता है, जबकि सी इन का मतलब है कि आप इनपुट यूज़र से लेते हैं, ये ऐसा फंक्शन है। ठीक है, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जब मैंने जो असाइनमेंट सोल्यूशन बनाया उसके अंदर मैं डिटेल कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। देखें, ये 3 इक्वेशंस हैं, आपने इन्हीं 3 इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, आपने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस रूल को अप्लाई करना है, यानी आपने डिमास रूल को अप्लाई करना है। डिमास रूल का मतलब सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। उसके आगे वो आपको कह रहा है कि आउटपुट आपका इस तरह का होना चाहिए कि जो 3 इक्वेशंस हैं इस तरह का आपके पास जो है वो इटरेशन चलनी चाहिए, यानी लूप चलनी चाहिए हमारे पास। सिंपल आउटपुट देखिए जी, इस तरह का आपके पास आउटपुट आएगा, और इसके हवाले से उसने आपको कुछ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड यहाँ पर कर रखी हैं। ए की वैल्यू आपको दी होगी, बी की वैल्यू आपको दी होगी, और एट द एंड सी की वैल्यू आपको दी होगी। ये देखें, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास जो है वो हैं, और ये बात याद रखिएगा कि इटरेशंस चलनी चाहिए, यानी लूप सब जो है वो हमारे पास चलनी चाहिए। तो ये बेसिक सी एक असाइनमेंट थी। मैं आपको डायरेक्टली पहले सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊँगा, और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँगा, और हम फिर बात करेंगे अपने सोल्यूशन में। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी आपको, कि जब आप अपनी असाइनमेंट को सेव करेंगे ना, जिस तरह मैं यहाँ पे असाइनमेंट को सेव करूँ, CS 201 असाइनमेंट या CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट। अब आपने इसके साथ इसकी डोमेन लिखनी है .cpp, आपने स्पेसिस नहीं देनी है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए सेव इसलिए नहीं की हुई क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो आउटपुट है वो ठीक है, लेकिन आप लोग सेव करने में मसला करते हैं। तो अब आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर ही आपको इसका आउटपुट मिलेगा, फिर ही आपको इसका जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो देखें, ये आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये आपके पास आउटपुट आ गया। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इटरेशन चल रही है। दिस मीन्स कि मेरा कोड 110% जो है वो ठीक है। टोटल कोड देख लें, जो उसने आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक मांगा था उस तरह का बिल्कुल जो मेरे पास है वो कोड आ रहा है। मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को जो लिखा हुआ है। अब मैं आपको जो है वो MS वर्ड के अंदर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को जूम करके अच्छे तरीके से कोड दिखाया जा सके। जी, तो स्टूडेंट्स, मैं MS वर्ड में आ चुका हूँ। आप ये कोड एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, ये देखें जी, ये आपके पास हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स है, उसके बाद हम इसको जो है वो मेन फंक्शन में जाएंगे, यानी यूजिंग नेम STD। ये जो अब स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें ना, इसलिए आपको यहाँ पे यूजिंग नेम STD लिखना है। अदरवाइज जो आपके हैंडआउट्स के अंदर ना वो वॉइड मेन है, उसको हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो पुराना वर्जन था, उसके ऊपर काम करता था। आजकल जो न्यू हमारे पास कंपाइलर आया हुआ है, या न्यू जो डेव सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसके ऊपर हम जो है इसी सिंटैक्स से अपने नाम को डिक्लेयर करते हैं जी, यूजिंग नेम STD, यानी स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं हमारे पास। उसके आगे आपने कहना है जी मैक्स रिजल्ट। मैक्स रिजल्ट में हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, और तीनों इक्वेशन हमें पता है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट में, चूंकि इसमें डिवीजन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी डेटा टाइप को डिक्लेयर किया फ्लोट इक्वेशन 1। अब आप यहाँ पे आपकी मर्जी है, यानी अब कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होनी चाहिए ना। अब कोई बंदा यहाँ पे EQUATION कर ले, ठीक है, इक्वेशन 1 इस तरह कर ले, कोई बंदा EQ कर ले, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप EQ भी करेंगे तो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखें जी इफ़। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से बराबर है एंड। अब आपको पता है ना कि एंड का जो ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो कंडीशन है इसका सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर होगा कि अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से बराबर है, और इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 3 से भी बराबर है, यानी एक ही इक्वेशन 2 से और एक इक्वेशन 3 से दोनों बराबर है, तो दिस मीन्स कि सी आउट करवाओ। अब ये देखिए, ये आपको बेसिकली बता रहा था कि आपने स्क्रीन के ऊपर यूज़र से वैल्यूज़ को गेट करना है। गेट कैसे करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे सी आउट करना है आपने इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 कहाँ पे। अब इस यहाँ पे मेन जो फ़र्क समझने वाला है वो ये होगा कि ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, और जो स्क्रीन या आपका जो कंप्यूटर होगा वो वैल्यू कहाँ से गेट करेगा, यहाँ से, इस इक्वेशन 1 से। गेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट इज़ मैक्सिमम। तो इतना हमारे पास काम हो गया। उसके आगे हमने जो है वो बैकलाइन एन ने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव अप किया जाए। अब चूंकि ये हमारे पास एक मेन फंक्शन था, इसलिए हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। अब हम इफ़ के बाद आगे चलते हैं एल्स पे।
इफ़ एल्स इफ़ हम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कहेंगे कि अगर इक्वेशन 1 बराबर या उससे बड़ी नहीं है तो आप इक्वेशन 2 पे मूव करें। अगर इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से बराबर है और इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से बराबर है, तब आपने क्या करना है जी, आपने सिर्फ इक्वेशन 2 को प्रिंट करना है, अदरवाइज आपने प्रिंट नहीं करना। इसी तरह आप 3 के लिए भी करेंगे कि 3 के लिए आप ये कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन 3 जो है वो 1 और 2 से बड़ी है या जो है वो ग्रेटर है, तो आप सी आउट करवाएं जी का रिजल्ट इज मैक्सिमम। तो ये बेसिकली हमने काम किया है। अब हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और एल्स वाले पार्ट में हम जाके कह रहे हैं कैलकुलेट इक्वेशंस रिजल्ट। ये ना आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं आपको आपकी फाइल दोबारा से दिखाऊं तो इसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने एक फंक्शन को बनाना है या आपने इस तरह का एक रिजल्ट लिखना है। ये देखिए ज़रा यहाँ पर आपको जो है वो कहना कि दिया होगा, ये देखिए वो क्या कह रहा है आपको कि आपने एक डिक्लेयर करना है फंक्शन को जो कि कैलकुलेट इक्वेशन रिजल्ट कहलाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर हमने इसीलिए मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया जी, इसलिए मैंने इसको कमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया और उसको आगे डिक्लेयर कर दिया कि फ्लोट इक्वेशन 1। याद रहे ये जो फ्लोट है ये बेसिकली डेटा टाइप है। डेटा टाइप से मुराद ये होता है कि हमारे पास डेटा किस टाइप का है। अब आपकी हम फ्लोट डेटा टाइप इसलिए इस्तेमाल करें आपकी असाइनमेंट के सोल्यूशन में क्योंकि हमारे पास जो डिवीजन है इसका मतलब है कि मेरे पास पॉइंट जो आंसर है वो पॉइंट की फॉर्म में आ सकता है, डेसिमल की फॉर्म में आ सकता है। यही काम आप इक्वेशन 2 के लिए और इक्वेशन 3 के लिए करेंगे। अब वो आपको कह रहे थे कि आपने ए बी सी डी और एक्स को डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर आपने वही काम किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर ए बी सी डी और एक्स को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी वैल्यूज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि आपको उन्होंने असाइनमेंट में वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं जिसको आप 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब आप यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अब आप यहाँ पे जो बंदा है वो कमेंट भी दे सकता है कोई भी, चूँकि आपको थोड़ा बहुत चेंज करना ज़रूरी है आपके लिए, आपको पता है ये बात कि अब आप यहाँ पे दे सकते हैं जी वाइल स्टेटमेंट। ये मेरे पास जो है वो वाइल स्टेटमेंट है। उसके बाद आप सी आउट करवाएं। सी आउट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास काउंट है ये कि हमारे पास जो है वो ऐसी सी काउंट है ये, सी आउट नहीं है। आप कहना जी वाइल काउंट इज स्मॉलर देन 2। अगर काउंट जो है वो स्मॉलर देन 2 है तो आप क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करो, यानी इंक्रीमेंटल ऑपरेटर आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ पर भी जो है वो साइन दे सकते हैं या यहाँ पर भी आप जो है वो कमेंट दे सकते हैं कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंटल हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आपको पता लग गया कि हाँ भी चूँकि जो काउंट है वो 2 से बड़ा है या काउंट 2 से छोटा है, जो 2 है वो काउंट से बड़ा है ना, ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर सी काउंट जो है वो बराबर है 2 के, तो आप क्या करें, आप ए को 6 से इनिशियलाइज़ कर दें। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अगर मेरे पास डेव सी प्लस प्लस के अंदर एक ही जो है वो, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अगर मेरे पास जो है वो डेव सी प्लस प्लस के अंदर एक ही रिक्वायरमेंट है या अगर मेरे पास एक ही इक्वल है तो हम इसको इनिशियलाइज़ कहते हैं। ठीक है, आई फॉर इनिशियलाइज। और अगर मेरे पास डबल इक्वल है ना तो मैं इसको इक्वल का साइन कहूँगा, इसको हम इक्वल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा इक्वल आया हुआ है, दिस मीन्स कि ये इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, हम इसको वैल्यू गिवन कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमने किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। और आप एल्स वाले पार्ट में जाते हैं और एल्स वाले पार्ट में जाके भी आप ये काम दोबारा करते हैं, यानी जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं आपने उन्हीं क्वेश्चन की वैल्यूज़ को पकड़ना है और यहाँ पर सिर्फ एज इट इज़ उतारना है। और कोड क्या तरीक़ेकार वही होगा जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया आपके साथ। उसके आगे आप इक्वेशन 1 शो करेंगे जी। इक्वेशन 1 कौन सी थी जो आपको आपके रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। ये देखिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन है मुख्तलिफ, इक्वेशन 1 x प्लस बी ओवर 3a। तो ये सब कुछ आपने जो है वो यहाँ पर नोट डाउन किया, यानी यहाँ पर आपने एज इट इज़ उतारा, इसको आपने सिर्फ इनिशियलाइज़ किया, लेकिन यहाँ पर आपने सेमी कोलन का इस्तेमाल किया क्योंकि सेमी कोलन आपको पता है लिखना ज़रूरी होता है हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखें जी, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सी आउट को है जी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 1 एंड एल। अब यहाँ पर हमारे पास सी आउट होगा इक्वेशन 1, फिर उसके बाद बी एंड एल, यानी कि अब यहाँ पर बी जो है वो भी एंड एल हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कोड मेरे पास लिखते हुए चेंज हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ तो इसका बेसिकली मतलब यहाँ पर हम चलें डेफ सी प्लस प्लस से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, इसको गौर से समझिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। थोड़ा सा मेरे पास कोड वहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे देखें ये मेरे पास ना कमेंट्स की फॉर्म है सारी, सिर्फ आप इसको कमेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये आप ना भी लिखें तो डजेंट मैटर, कोई कोड पे मेरे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका कोड वैसे ही रहेगा। अब आप सी आउट दोबारा करवाते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 जिस तरह आपने इक्वेशन 1 के लिए काम किया ना उस तरह आप इक्वेशन 2 के लिए भी काम करेंगे और उस तरह से आप इक्वेशन 3 के लिए भी काम करेंगे। अच्छा, अब ये काम सारा कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है जी, अब आपने करना ये है कि अब आप डायरेक्टली
जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर मूवमेंट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, यानी मैक्स रिजल्ट के ऊपर। ये देख रहे हैं मैक्स रिजल्ट आपने लिखा। अब मैक्स रिजल्ट का मतलब क्या है कि अब इन इक्वेशन में से जिसका रिजल्ट भी मैक्सिमम आ जाए ना, जिसका रिजल्ट ज़्यादा आ जाए, तो उसको आपने सबसे ऊपर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। ये ब्रैकेट्स आपकी यहाँ पे खत्म होगी। खत्म होने के बाद हम यहाँ पे जो है वो मजीद आगे इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 चॉइस, यानी कि हमारे पास कौन सी चॉइस है हम यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर बोल रन इक्वल टू ट्रू। अगर हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वो ट्रू है तो आप क्या करें, उसको वाइल रन कर दें। रन से बाद उसको प्रोग्राम को स्क्रीन के ऊपर चला दें। अभी हमारे पास यहाँ पे डू वाइल स्टेटमेंट है। डू वाइल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का तरीकेकार यहाँ पर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट को चेक करना चाह रहे हैं। और वाइल या डू वाइल के अंदर बेसिक फ़र्क भी ये है कि अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स भी है ना, फिर भी मेरी स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमन चलती होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डू वाइल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। हमने उस फंक्शन का नाम लिखा जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। फिर हमने सी आउट करवा दिया जी, वुड यू लाइक टू परफॉर्म अदर कैलकुलेशन, क्या आप अदर कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। ये भी आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कोई भी लाइन लिख लें, कोई स्टेटमेंट लिख लें, डेट ऑल्सो डिपेंड ऑन यू। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैंने लिख दिया तो आपने भी यही लिखना है। और सी इन चॉइस, ये वो काम था जो मैं आपको बता रहा था। ये आप यहाँ पर लाजमी जो है वो कमेंट्स लिखें कि ये डेटा यहाँ पर जो है वो यूज़र इनपुट करेगा, यानी यूज़र यहाँ पर क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है किसी भी डेटा को। ठीक है जी। उसके बाद आपने चॉइस लगाया, चॉइस का वही फार्मूला, और ये भी आपके पास जो है वो कमेंट्स ही हैं। उसके बाद हमारे पास वाइल स्टेटमेंट का सिंटैक्स आ गया कि अगर चॉइस, ये जो आपको फिक्टोरियल का साइन नजर आ रहा है ना, कंप्यूटर की ज़ुबान में हम इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो वो कह रहा है कि अगर चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू एन, यानी अगर नॉट है चॉइस तो क्या करो, या चॉइस वाई है तो आपने करना ये है कि आपने आगे आपको कोड में बताएगा, अगर चॉइस जो है वो एन है और वाई है तो आप इसको फॉल्स जो है वो रिटर्न कर दें। यानी कि अगर चॉइस जो है यूज़र एंटर करेगा ना एन, तो आप एन एंटर करेंगे तो फॉल्स हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। और अगर यूज़र वाई एंटर करेगा तब भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है या जो हमारे पास है वो भी एंटर जो है वो फॉल्स ही आएगा। जो अभी इसने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पर बेसिक लिखने का तरीकेकार यही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का साइन इस्तेमाल किया हुआ है। और एंड का मकसद ये होता है कि दोनों चीज़ें जो है वो ट्रू होना लाजिम है। और रिटर्न आप आखिर में करवाएंगे 0 और हमारे पास जो लास्ट ब्रैकेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो दोबारा से इसका ज़रा आउटपुट देखिएगा। आउटपुट मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा। जो आपको स्क्रीन के ऊपर उन्होंने आउटपुट दिया हुआ है स्क्रीनशॉट की फॉर्म में, वही आउटपुट आपने यहाँ पर जो है वो मेरे इस कोड का आउटपुट आया हुआ है। तो देखें जी, ये आउटपुट है आपका। सबसे पहले आपको क्या है कि 3 हमने यहाँ पर इक्वेशंस का रिजल्ट आया। 3 इक्वेशन के रिजल्ट के बाद जो इक्वेशन 3 है उसका रिजल्ट मैक्सिमम है, और जो इक्वेशन 1 है उसका रिजल्ट ये है, इक्वेशन 2 का रिजल्ट ये है, और इक्वेशन 3 का रिजल्ट ये है। तो देखें सबसे जो ज़्यादा बड़ा रिजल्ट है वो इक्वेशन 3 का है, और इक्वेशन 3 का रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम है। अब वो आपको कह रहा है कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, येस या नो। अगर आप एन करेंगे ना तो आपको वो बैक ले जाएगा, ये देखिए नो। और अगर मैं इसको ज़रा दोबारा स्टेटमेंट करूँ तो मैं अगर वाई जो प्रेस करूँगा ना उसके बाद देखिएगा क्या आएगा। मैं वाई करूँगा तो वो कह रहा है क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन जो आप ऊपर करके आए हैं ना वो दोबारा आ जाएगी। मैं दोबारा वाई करूँगा यानी वाई मतलब येस, मैं फिर एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास वो कैलकुलेशन जो है वो दोबारा आ जाएगी। तो ये आपका कोड था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कोड एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है जी, ये आपका कोड है, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों में से किसी बंदे को ये असाइनमेंट फाइल चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करें, मैं आपको असाइनमेंट फाइल भी सेंड कर दूंगा। कोशिश आप लोग यही करें कि थोड़ा सा आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है इस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेशन करें, खुद आप लोग इसको लिखें। थोड़ा सा मुश्किल तो है, आप लोगों को सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं कोड आपके साथ शेयर करूँ, आप इसी कोड को पहले आप कॉपी पे लिख लें। कॉपी पे लिखने के बाद आप इसको जो है वो अपने कंप्यूटर पे एंटर करें, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ये सारे को अच्छा, ये एमएस वर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ना आपके कमेंट्स हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो डजेंट मैटर, इसका कोई मसला जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसी को डेव सी प्लस प्लस में देखना चाहते हैं तो मैं इसको हाईलाइट करूँ आपके लिए, इसको ज़रा गौर से देख लें एक दफ़ा। तो ये कोड था जी आपका, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। और यहाँ तक आपका कोड है, मैंने इसको स्क्रॉल आहिस्ता आहिस्ता कर दिया। वीडियो को जो है वो स्लो करके भी देख सकते हैं, कॉपी पे उतार लें, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।